राजीमतिं यप्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकार पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दयादधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठकः गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। यबली अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, यबली 2400 तीर्थंकर भगवान की, यबली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, यबली देवादिदेव श्री वासुपूज्य भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, यबली परम पूज्य आचार्य श्री समंत भद्र मुनिराज की, यबली आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महामुनिराज की, यबली तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की, यबली परम पूज्य मम दीक्षा प्रदाता गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांगमयी जिनवानी माता की, अहिंसामय विश्व धर्म की, बंधुओं, रतनकंड श्रावकाचार में आचार्य श्री समंत भद्र मुनिराज चारित्र का वर्णन कर रहे हैं और चारित्र के अंतर्गत आचार्य श्री ने 5 अनुव्रतों का अतिचार सहित अत्यंत विस्तृत वर्णन करने के उपरांत चौथे अध्याय में कल हमने प्रवेश किया था और चौथे अधिकार में हमने देखा था कि किसके विषय में बताया था कल, किसके विषय में बताया था? गुणव्रतों के विषय में। अनुव्रतों का विषय समाप्त होने के बाद जो 3 गुणव्रत हैं उनके विषय में कल आचार्य जी ने बतलाया था कि 3 गुणव्रत होते हैं। कौन कौन से? दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोगो परिमाण व्रत। तो ये 3 जो हैं दिग्व्रतों के विषय में कल आचार्य जी ने बताया था और आज उसी विषय में जो पहला जो गुणव्रत है, कौन सा? दिग्व्रत। दिग्व्रत के विषय में आचार्य श्री 2 श्लोकों के माध्यम से उसकी कैसे मर्यादा, उसका क्या लक्षण है और उसकी कैसे मर्यादा बनाई जाती है, उसके विषय में आचार्य श्री यहाँ पर विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। तो श्लोक नंबर 68 और 69 इन 2 श्लोकों के विषय में आज हम लोग देखेंगे। इन 2 विषयों में आचार्य श्री आज दिग्व्रत के विषय में उनका वर्णन बता रहे हैं। दिग्व्रत का स्वरूप क्या है और उसकी कैसे मर्यादा बनाई जाती है, ये 2 चीज़ें आचार्य श्री आज बता रहे हैं। श्लोक नंबर 68 सब लोग हाथ जोड़ लेंगे। दिग्वल्यं परिगणितं कृत्वा अतो अहं बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यनुपाप विनिवृत्य दिग्वल्यं परिगणितं कृत्वा तोऽहं बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यनुपाप विनिवृत्य। मकराकर सुरदडवी
मकराकर सरिदटवी गिरिजनपद योजना निमर्यादा गिरिजनपद योजना निमर्यादा प्राहुर्दिशा दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि मकराकर सिरिदटवी गिरिजनपद योजना निमर्यादा प्राहुर्दिशा दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। So, here in shlok number 68 and 69, Acharya Shri Samantabhadra Maharaj in Ratankund Shravakacharya is telling that what is the nature of the first Gunvrat, that is Digvrat. So, what is the nature of Digvrat? That Acharya Shri is saying that Digvalyam Parigalitam, Digvalyam Paniganitam means after deciding the limit for all the directions, Digvalyam, all the directions, and Parigalyam means deciding the limit. So, Kritva ato aham bahirna yasyami. So, this limit, after deciding this limit, ato aham, beyond this, I will not go beyond this limit. So, bahirna yasyami, I will not go beyond this limit. And iti sankalpo, deciding this, resolving this thing is called Digvrat. This is called Digvrat, that is the direction vow. And Mamritya, Amritya, up to the whole life, up to death, till death, I will not go beyond this limit. So this is the Digvrat. And why this is taken? Mamritya Papvinivritya, to avoid even the small sins, minor sins beyond the limit. So, to avoid even the minor sins beyond the decided limit, so after deciding the limits for all the directions, I will not go beyond this limit. Deciding this, resolving this is called Digvrat, that is the direction vow. And in the next shlok, Acharya is telling how this limit is taken. So they say that Makra Karsar Dedvi. Makrasar means Samudra, means the sea. And then Sarit means river, Nadi. Atvi means jungle, the forest. Then Giri means the hill, पहाड़ जिसे बोलते हैं. जनपद means the city, शहर अथवा district. And then yojanani. So yojan is a measurement like kilometer. So it contains some kilometers or some miles, is called a yojan. So whatsoever sea or river and hill or any city or yojanani maryada. So whosoever these are prasiddhani, that are known, that are famous. So famous these things are there. So taking these is called it is told that limit for these 10 directions can be taken considering the famous sea, river, forest, hills, city or district and yojanas. So this is the way to decide the limit. यहाँ पर आचार्य श्री श्लोक नंबर 68 और 69 के माध्यम से दिग्व्रत के विषय में बता रहे हैं कि दिग्व्रत क्या है. दिग्व्रत यानी चारों दिशाओं की, और चारों ही क्या 10 दिशाओं की लिमिट को डिसाइड करना कि हम कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं. क्योंकि हमने देखा था कि गुणव्रत क्या कहलाते हैं. गुणव्रत कहलाते हैं जो गुणों में वृद्धि करते हैं. कौन से गुणों में? जो अनुव्रत हमने लिए थे उनमें भी जो वृद्धि करते हैं वो क्या कहलाते हैं? दिग्व्रत कहलाते हैं. तो अनुव्रतों में हमने 5 अनुव्रतों के विषय में देखा था, और अब गुणव्रतों की बात चल रही है. तो गुणव्रतों में हम उनमें भी और वृद्धि करना चाहते हैं. तो जैसे उसमें परिग्रह परिमाणानुव्रत हमने लिया था, परिग्रह परिमाणानुव्रत कि हम इससे अधिक परिमाण नहीं रखेंगे.
अब उसमें भी और परिग्रह को कम करने के लिए, अपने लोभ को और भी कम करने के लिए दिशाओं का बंधन किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि दिग्व्रत क्यों लिया जाता है, दिग्व्रत किस लिए धारण किया जाता है। तो दिग्व्रत के विषय में ये बात देखने में आई कि अपने लोभ कषाय को कंट्रोल करने के लिए जो हमने वहाँ पर परिग्रह परमाणानुव्रत लिया था, तो परिग्रह परमाणानुव्रत में हमने अपनी लोभ कषाय को कम किया था कि मैं इतने से ज़्यादा परिग्रह नहीं रखूँगा। 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह का हमने परिमाण बना लिया था। अब उसमें गुणों में वृद्धि करनी है, गुणव्रत हमने लिया है, तो गुणव्रत में यहाँ पर दिग्व्रत धारण किया जा रहा है। तो जैसे हमने व्यापार की लिमिट बना ली कि हम इतने से अधिक धन नहीं रखेंगे, तो व्यापार उसी तरह से करेंगे। अब व्यापार को लिमिटेड करने के लिए कि कहीं हमारा वो लोभ कषाय बढ़ ना जाए हमारे लिए कहीं, तो इसलिए उस व्यापार को लिमिट करने के लिए हम दिग्व्रत बना लिया कि आजीवन। ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें दिग्व्रत में क्या विशेषता है, माँ मृत्य यानी कि आमृत्य, आमृत्य यानी कि जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, यानी जीवन पर्यंत, मृत्यु के होने तक के लिए ये जो लिमिट डिसाइड की जाती है 10 दिशाओं की, कब तक के लिए की जाती है, किसी समय के लिए नहीं, समय सीमा के लिए नहीं की जाती, आजीवन की जाती है। क्योंकि जो समय सीमा में लिमिट डिसाइड की जाती है वो देशव्रत है, वो अभी आगे आएगा, वो आगे आएगा अभी। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो किसकी बात की जा रही है, दिग्व्रत की बात की जा रही है। तो दिग्व्रत में ये जो लिमिट डिसाइड की जाती है आजीवन डिसाइड की जाती है। जैसे और भी लोग लिमिट डिसाइड करते हैं, अभी आपके यहाँ विधान होने वाला है, विधान होने वाला है ना, तो उसमें क्या होगा, मौली बंधन हो जाता है, मौली बंधन हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक लिमिट डिसाइड हो जाती है कि आपको इतने समय तक विधान में बैठोगे, इतने समय तक आपका विधान परिमिसिस को छोड़ के और बाकी सारे स्थान का त्याग है। अथवा 10 दिन का 8 दिन का विधान है तो 8 दिन के लिए आप इतने स्थान से आगे नहीं जा सकते, शहर से बाहर नहीं जा सकते, इस तरह के नियम दे दिए जाते हैं। तो वो क्या है, वो तो एक लिमिटेड समय के लिए है। महाराज लोग भी लिमिट डिसाइड करते हैं। अभी क्या चल रहा है आपका, चातुर्मास चल रहा है, और चातुर्मास में क्या होता है, चातुर्मास में क्या होता है, एक लिमिट डिसाइड के लिए। जैसे दोनों महाराजों ने डिसाइड कर लिया कि चातुर्मास के अंत तक भोपाल के बाहर नहीं जाएंगे, अब ये एक लिमिट डिसाइड होगी। लेकिन ये क्या है, ये एक समय सीमा तक के लिए है। अब वो समय सीमा ध्यान रखना अब पूरी होने वाली है, इसलिए जिसको जितना लाभ लेना है अब ले लो। और अब दिवाली के बाद महाराज लोगों के वो जो शास्त्रों की उससे बंधे हुए थे महाराज लोग, वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर कहीं भी कभी भी विहार हो सकता है। वो बात अलग है कि अब आगे आपने प्रोग्राम एक रख लिया तो उतना तो महाराज लोग भी ध्यान रखेंगे, लेकिन अब गिनती के दिन बचे हैं। यूँ कहें कि अब तो आज अष्टमी हो गई है और अमावस्या तक 7 दिन शेष हैं। कितने दिन शेष हैं, 7 दिन शेष हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप कितना कितना लाभ ले सकते हो और कितना आगे समय के लिए महाराज को कितने समय के लिए रोक सकते हो। लेकिन जो शास्त्रों की जो मर्यादा थी वो मात्र 7 दिन की बाकी बची है। तो यहाँ पर जो बात कर रहे थे हम, ये एक समय सीमा को लेके है लिमिट। लेकिन यहाँ जो दिग्व्रत की बात है, ये दिग्व्रत की जो सीमा है जो सभी दिशाओं के लिए बनाई जाती है, ये आजीवन बनाई जाती है। इसमें समय सीमा नहीं रहती कि मैं 5 दिन के लिए नहीं जाऊँगा, 1 महीने के लिए नहीं जाऊँगा, 1 वर्ष के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आजीवन उस सीमा से बाहर नहीं जाया जाता। और इसके पीछे पर्पज़ क्या है, पर्पज़ इसके पीछे वही है कि जो मैंने परिग्रह परिमाण में व्रत में जो परिमाण बनाया था, कहीं मेरी लोभ कषाय ना बढ़ जाए, कहीं मेरे लिए इच्छा उससे ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो इसलिए हमने दिशाओं का भी परिमाण बना लिया। जब वहाँ तक दिशाओं के बाहर मुझे जाना ही नहीं है, तो कोमलचंद जी क्या किस तरफ ध्यान है, तो उसके लिए एक इसलिए डिसाइड कर लिया जाता है ताकि मेरी व्यापार संबंधी भी संकल्प विकल्प उस सीमा से बाहर समाप्त हो जाएं। कि जब मेरे को विदेश जाना ही नहीं है तो अब मेरे को विदेश के व्यापार से क्या प्रयोजन। जब मेरे को मान लीजिए आपने मध्य प्रदेश की सीमा बना ली अथवा एक डिस्ट्रिक्ट की सीमा बना ली कि कोई छोटा व्यापारी है, उसने सोच लिया कि मेरा तो भोपाल से बाहर कोई काम ही नहीं पड़ता, तो मेरे को भोपाल से बाहर ही नहीं जाना। तो
तो अब वो क्या करेगा, अब उसके सब संकल्प विकल्प खत्म हो गए कि मेरे को अमुक स्थान पे जाना है या अमुक स्थान पे उससे व्यापारी से माल मंगवाना या करना है, उसके सभी संकल्प, तो उसकी जो लोभ कषाय है वो भी कम हो जाएगी। जो उसने परिग्रह परिमाण व्रत में जो परिमाण बनाया था उस लोभ कषाय को कंट्रोल करने का, उसको उसने एक बाड़ लगा ली, एक सीमा बना के उसने एक बाड़ लगा ली उसको सुरक्षित करने के लिए कि कहीं मेरा जो मैंने परिग्रह परिमाण बनाया था उससे अधिक की मेरे लिए आसक्ति ना हो जाए। तो अब उसने क्या किया, अपने ऊपर एक कंट्रोल बना लिया कि मैं तो भोपाल से बाहर कभी जीवन भर जाऊंगा ही नहीं। तो इससे क्या हुआ कि उसका परिग्रह परिमाणानुव्रत भी सुरक्षित हो गया। और साथ में उसके लिए दूसरी बात क्या है कि जो उसने सीमा बनाई है उसके बाहर, दूसरी बात इसमें क्या कही, उसके बाहर सूक्ष्म पापों से भी उसकी निवृत्ति हो गई। क्यों, इसमें क्या कहा कि मामृत्य अनुपाप विनिवृत्य, अनुपाप विनिवृत्य यानी सूक्ष्म पापों की, स्थूल पापों का तो उसने त्याग ही कर दिया। आपने जब अनुव्रत धारण किया, कौन सा, अहिंसा अनुव्रत धारण किया, तो अहिंसा अनुव्रत में क्या किया, स्थूल पापों को तो त्याग ही कर दिया। सभी स्थूल पापों का, चाहे वो अहिंसा है, चाहे झूठ है, चाहे चोरी है, चाहे कुशील है, चाहे परिग्रह, इनका स्थूल रूप से त्याग, ये क्या कहलाता है, अनुव्रत कहलाता है। तो स्थूल रूप से तो त्याग कर दिया आपने, लेकिन जहाँ पर आपने दिग्व्रत ले लिया तो दिग्व्रत के कारण आपका सूक्ष्म पापों का भी उस सीमा के बाहर त्याग हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपने लिमिट बना ली कि मैं मध्य प्रदेश के बाहर नहीं जाऊंगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, कर्नाटक में, बंगाल में, ये सभी जगह का आपका ना तो कोई जाने आने का मतलब रहा और ना ही वहाँ के जीव जंतुओं को जो घात हो रहा है उसका आपको कहीं भी दोष लगेगा। अब वो चाहे स्थूल जीव हों अथवा सूक्ष्म जीव हों, उनसे भी आपको दोष नहीं लगेगा। ना तो वहाँ पे अग्नि काई की आप हिंसा करोगे, ना ही वहाँ पे आप जल काई की हिंसा करोगे, ना ही आप किसी वायु कायिक आदि की, किसी भी प्रकार के जीव की, चाहे स्थूल जीव हों चाहे सूक्ष्म जीव हों, उनकी भी हिंसा नहीं करोगे। जब आपको वहाँ जाना ही नहीं है तो वहाँ पर आपका झूठ बोलने का भी कोई कार्य नहीं रहा, वहाँ पे आपका चोरी का भी कोई कार्य नहीं रहा, ना तो आपको मन के कोई ऐसे संकल्प रहेंगे कि मेरे को अमुक जगह जाके डाका मारना है या वहाँ से चोरी करनी है, क्यों, आपको जाने का ही त्याग हो गया। तो आपका मन के संकल्प विकल्पों का भी उस तरह का सभी प्रकार के पापों का, चाहे वह झूठ है, चाहे चोरी है, चाहे कुशील है, चाहे परिग्रह है, उन सभी पापों का आपका सूक्ष्म रूप से भी उस सीमा के बाहर के क्षेत्र का त्याग हो गया। तो ये इस कारण से एक बाढ़ और बन गई। गुणव्रत का क्या अर्थ है, गुणों में वृद्धि करना, और जो अनुव्रत हमने लिए उनमें बाढ़ लगा देना कि उसमें तो हमने इतना किया था कि स्थूल पापों का त्याग किया था और यहाँ पे उस सीमा के बाहर सूक्ष्म पापों का भी त्याग हो गया। तो वो जब सूक्ष्म पापों का भी त्याग होगा तो स्थूल का तो स्वयं ही हो जाएगा। तो वो एक बाढ़ और लग गई कि हाँ, हमारे कम से कम स्थूल पाप तो त्याग ही रहेंगे। और तीसरा इसमें सबसे बड़ी बात ये आई कि दिग्व्रत के विषय में यहाँ पर एक चीज़ आई कि दिग्व्रत का जो पर्पस बताया वो क्योंकि कषायों का दमन करना है, लोभ आदि का दमन करना है, इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से यहाँ पर एक बात आई है कि यदि आप तीर्थ क्षेत्रों में यातायात संबंधी कोई उसके लिमिट के बाहर जाना चाहते हैं तो उसमें छूट रखी जाती है। तीर्थ क्षेत्र या तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि आदि सुनने का कभी कोई अवसर आ जाए, कोई रिद्धिधारी मुनिराज हैं, वो भी जो हैं क्या करते हैं, अपनी रिद्धि का प्रयोग करके वंदना आदि के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात आई कि जो दिग्व्रत है ये मात्र व्यापार आदि के कारण से और आरंभ आदि के कारणों से इसका त्याग किया गया है, लेकिन कोई धार्मिक यदि कोई ऐसा अनुष्ठान हो रहा हो तो उसके लिए, अथवा कोई तीर्थ क्षेत्र आदि की यात्रा का हमारा मन बने तो उसके लिए इसमें जाया आया जा सकता है, मर्यादा के बाहर भी उसमें छूट रहती है। तो ये दिग्व्रत की एक विशेषता यहाँ पर देखने में आई है। और आगे हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो मुख्य रूप से जो त्याग किया जाता है उसका पर्पस वही है कि अपनी लोभ कषाय को दमन करना है। और आज के समय में हम देखते हैं कि व्यक्ति की लोभ कषाय इतनी बढ़ गई है, व्यापार को देख के व्यक्ति सोचता है कि बस पैसा आना चाहिए, कैसे भी आए। एक मेंटेलिटी ऐसी बन गई है कि कैसे भी हो पैसा आना चाहिए, चाहे वो
व्यापार को लेके कितने भी उसको संकल्प विकल्प करने पड़े, कहीं से भी माल मंगवाना पड़े, कितना भी उसके लिए उसको आरम सारम आदि करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, चोरी करनी पड़े, हिंसा आदि करनी पड़े। लेकिन आज के समय में जो सबसे बड़ा पाप है वो क्या है? परिग्रह का पाप है। और परिग्रह के पाप के कारण ही व्यक्ति जो है इतने सब जो है अन्य सभी पाप करता है, और सारे के सारे पापों के कारण जो है उसको उसके कर्मों का बंद होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे दिग्व्रत की बात कहेगी कि आप कम से कम 10 दिशाओं का परिमान कर लोगे तो आपके सारे संकल्प विकल्प जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। आपके लिए कोई अब कम से कम, और जो बाहर उस लिमिट्स के बाहर जो पाप कर रहे थे उनका तो कम से कम पाप नहीं लगेगा आपको। हो सकता है कि व्यक्ति की इतनी क्षमता ना हो कि वो विदेशों में जाके व्यापार करे, लेकिन सोच के द्वारा तो अपना पाप कमा ही लेता है। व्यक्ति सोचता तो बहुत बड़ी बात है कि मैं अमुक स्थान पर जाऊं, घूमने के पर्पज़ से जाने की सोचता है, अमुक स्थान देख लूं, अमुक स्थान देख लूं, अमुक शहर में चला जाऊं, अमुक राष्ट्र में चला जाऊं, अमुक यूएसए में चला जाऊं, लंदन में चला जाऊं, क्यों सोचता है? तो ये उसके जो पंच इंद्रिय के जो विषय हैं, संसार को तो हमने अनेकों बार देखा, लेकिन अंतरात्मा को देखने का कभी प्रयास नहीं किया। व्यक्ति बाहर की दुनिया को तो देखना चाहता है और देखता रहा है, आज तक अनंत काल से घूमता रहा है, लेकिन कभी हमने अंदर देखने का प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम हमेशा बाहर को ही देखने में संलग्न रहे। अमुक जगह का जो है मैसूर का किला बहुत अच्छा है, अमुक जो है वहाँ का जो है लाल किला दिल्ली का बहुत बढ़िया है, यहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, घूमने के पर्पज़ से यूएस से चला जाऊँ। तो ये जो सब संकल्प विकल्प हैं, यद्यपि व्यक्ति जा नहीं पा रहा, इतनी क्षमता नहीं है उसके पास संसाधन भी इतने नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो विदेश जा सके, पैसा खर्च कर सके, लेकिन इच्छाओं के माध्यम से वहाँ के पाप जो हैं, वहाँ के भी पाप उसके जो हैं निरंतर चल रहे हैं। लेकिन जब व्यक्ति दिग्व्रत कर लेता है तो उसके स्थूल रूप से तो त्याग था ही पहले, और जाने आने का भी त्याग हो गया, और साथ में उसकी इच्छाओं का भी त्याग हो गया। उसे पता है कि मेरी क्षमता ही नहीं है कि मैं यूएस से जा सकूं। एक बार हमारे साथ ऐसा प्रसंग आ गया, हम जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो आचार्य श्री के संग में हमने प्रवेश ले लिया था। आचार्य विराग सागर जी महाराज का वात्सल्य इतना अच्छा रहा कि हम उनसे इतना बंधे कि हमने गुरुदेव से प्रार्थना की कि भगवान हमें भी आपके संग में प्रवेश मिले, हम भी मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ सकें। और गुरुदेव की ऐसी अनुकंपा कि पूज्य गुरुदेव ने तुरंत ही स्वीकृति भी दे दी। तो हमने जैसे गुरुदेव के संग में प्रवेश ले लिया, कुछ समय निकल गया, महीना 2 महीना, तो उस समय संघ में एक माता जी थी, विस्मिता श्री माता जी। विस्मिता श्री माता जी शुल्लिका थी, और उनका जो है वो इंजीनियर थी। इंजीनियर होने के कारण वो जो है पढ़ी लिखी थी, तो उनका उस समय वीज़ा का वो चल रहा था, वीज़ा बनवाने का, और आचार्य श्री का भी आशीर्वाद था कि उनका जो है विदेश में जो है भेजा जाए उनके लिए, ताकि वो धर्म प्रभावना विदेश में भी कर सकें। तो क्योंकि हम ब्रह्मचारी थे तो उनके जो गृहस्थ अवस्था के पापा थे वो वीज़ा बनवाने में लगे हुए थे, तो उनका फ़ोन हमारे पास आता था और हम ही आचार्य श्री को सूचना देते थे उस विषय में। तो एक बार ऐसे ही उनके पापा का फ़ोन आया कि वो माता जी का वीज़ा चलना है, तो बनना है, तो उस विषय में चर्चा करना चाह रहे थे, वो मतलब पूछना चाह रहे थे आचार्य श्री कुछ। तो हमने बताया आचार्य श्री कि ऐसे ऐसे विस्मिता श्री माता जी के पापा जो गृहस्थ अवस्था के, उनका फ़ोन आया था। तो आचार्य श्री ने कहा कि हाँ उनका वीज़ा बनना है, और आचार्य श्री ने हमें भी कहा कि तुम भी तैयार रहना। हमें क्या कहा कि तुम भी तैयार रहना, तुम्हें भी शुल्क दीक्षा दे के विदेश भेजूँगा। तो ऐसा आचार्य श्री ने कहा। अब जैसे ही आचार्य श्री ने ये बात कही तो हमें लगा कि हमने तो दुनिया को छोड़ के पूज्य गुरुदेव की शरण ली है, और कहीं गुरुदेव ने हमें बाहर भेज दिया तो फिर हमारे लिए कैसे चलेगा। हम तो गुरुदेव के बिना एक्शन भी नहीं रहना चाहते, और गुरुदेव बात कर रहे हैं हमें बाहर भेजने की। उस क्षण तो हम मौन रहे, लेकिन हमने थोड़ा विचार किया, और फिर अगले दिन गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, हमारे लिए आप दिग्व्रत दे दीजिए, हम आजीवन इंडिया के बाहर नहीं जाएंगे। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, विदेश में जाके प्रभावना कर सकते हो। तो मैंने तो ये भावना रखी थी, चाह रहा था मैं। तो मैंने कहा गुरुदेव देखिए, आपके आदेश को तो हम नहीं टाल सकते, लेकिन हमारी भावना तो यही है कि हम आपके चरणों में आए हैं, सब कुछ समर्पित करके आपके चरणों में ही रहना चाहते हैं। और ये संकल्प विकल्प हमारे अगर बन जाएंगे तो हमें आपके चरणों में रहने का अवसर नहीं मिल पाएगा।
तो पूज्य गुरुदेव ने भी ऐसा विचार किया, हमारी भावना रखी, भावना को देखा और आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी ही भावना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम दिग्व्रत लेना चाहते हो, इंडिया का परिमाण रखना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए आशीर्वाद दिया जाता है। तो पूज्य गुरुदेव ने उस समय हमारे लिए दिग्व्रत दिया था। यद्यपि उस समय हमारी प्रतिमा आदि भी नहीं थी, प्रतिमा भी नहीं धारण की थी हमने, लेकिन पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से उस समय हमने इंडिया से बाहर ना जाने का दिग्व्रत लिया था। और फिर जब हमारी शुल्लक दीक्षा हुई, उस समय फिर भी आचार्य जी को ध्यान नहीं था कि हमने दिग्व्रत लिया है, तो उस समय भी दीक्षा से कुछ दिन पहले आचार्य जी ने फिर ये बात दोहराई थी कि तुम तो क्षमतावान हो, तुम ऑस्ट्रेलिया जाओ, इंग्लैंड जाओ, अमुक देश में जाओ और अच्छी प्रभावना करो दीक्षा लेने के बाद। तो हमने कहा आचार्य जी आपसे हमने आशीर्वाद लिया था और आप ही के चरणों में दिग्व्रत लिया था कि हम इंडिया के बाहर नहीं जाएंगे। तो फिर पूज्य गुरुदेव कहते हाँ हाँ, तुम्हारी अगर ऐसी भावना है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम इंडिया में भी रह के प्रभावना कर सकते हो। तो दिग्व्रत से सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये जो संकल्प विकल्प हैं, जो संकल्प विकल्प हैं कि हमें अमुक जगह जाना है, अमुक जगह जाना है, अमुक देश में प्रभावना करनी है, वो और उसके कारण जो हमारा बिना मतलब के जो पाप का बंद हो रहा है, हम जा भी नहीं रहे, कुछ कर भी नहीं पा रहे, लेकिन बिना मतलब के जो हमारे संकल्प विकल्प चल रहे हैं, जो इच्छाएं चल रही हैं हमारी, उनका जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्रेक लग जाता है और उनसे जो हमें पाप का आश्रव हो रहा था वो पाप का आश्रव रुक जाता है। ये सबसे बड़ा दिग्व्रत का फायदा रहता है। तो कहने का अर्थ ये है कि दिग्व्रत से जो उस क्षेत्र के बाहर का स्थूल पापों का तो त्याग है ही, साथ में सूक्ष्म पापों का भी त्याग हो जाता है। अब ये दिग्व्रत कैसे लिया जाता है, इसके लिए चारों दिशाओं में, चारों ही क्या 10 दिशाओं में एक लिमिट डिसाइड की जाती है। और वो लिमिट कैसे डिसाइड की जाती है, तो उसमें ये अगले श्लोक में आचार्य जी बतला रहे हैं कि मकरा करसर दडगी, मकरा सर यानी जितने भी प्रसिद्ध स्थान हैं, प्रसिद्ध का अर्थ ये है कि जिसे जो व्रत ले रहा है वो उसके विषय में पहचानता हो और जो गुरु उसको व्रत दे रहे हैं वो उस विषय में पहचानते हो, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि अमुक समुद्र तक की मेरी लिमिट है। जैसे आपने दक्षिण में डिसाइड कर लिया कि हिंद महासागर तक मैं जाऊंगा, उससे आगे नहीं जाऊंगा, और ऐसे ही बंगाल की खाड़ी का ले लिया आपने पूर्व में, तो ये समुद्र हैं कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी के आगे नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से किसी भी प्रसिद्ध समुद्र के विषय में आपने एक लिमिट डिसाइड कर ली कि उस समुद्र तक, अथवा कोई नदी हो सकती है, आपने डिसाइड कर लिया कि गंगा नदी के तट के आगे तक मैं नहीं जाऊंगा, अथवा यमुना नदी हो सकती है, कावेरी हो सकती है, जो भी कोई प्रसिद्ध नदियां हैं तो उनके आगे तक मैं नहीं जाऊँ। अच्छा, आपके आसपास भी कोई नदी, आप कोई छोटी लिमिट लेना चाहते हो कि मैं इस अमुक कोई आसपास में भी आपके कोई नदी बहती है तो उसके आगे तक मैं नहीं जाऊंगा। तो ये नदी को लेकर फिर क्या कहा, मकरा कर सिरी, सिरित यानी नदी, और फिर अटवी कोई जंगल है, कोई विशेष जैसे हिमगिरी के पहाड़ हैं अथवा या कोई भी जंगल हैं जो प्रसिद्ध हैं, तो उनको विंध्याचल पर्वतमाला है तो इनको, अथवा कोई गिरी यानी के पर्वत, कोई प्रसिद्ध पर्वत आदि को लेकर, तो इन सबको लेकर, अथवा जनपद शहर, जैसे हमने ले लिया कि भोपाल जनपद है, भोपाल जनपद के बाहर हमने तो चतुर्मास की ली थी, किसी ने आजीवन लिमिट ले ली, दिग्व्रत ले लिया कि मैं भोपाल के बाहर नहीं जाऊंगा, तो पूरा भोपाल का जिला भी हो सकता है अथवा भोपाल शहर भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से इसकी लिमिट ली जाती है। और दूसरा तरीका है योजनानी। अब योजन किसे कहते हैं, तो योजन जैसे आपके यहाँ किलोमीटर होता है, इसी तरह से एक योजन की भी मर्यादा होती है। अब योजन बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक महायोजन होता है और एक लघु योजन होता है। तो महायोजन तो यदि हम उसकी किलोमीटर में कैलकुलेशन करें तो लगभग 6000 किलोमीटर का बैठता है, लगभग 6500 किलोमीटर का बैठता है। और जो लघु योजन है वो 12 किलोमीटर का बैठता है। तो 12 किलोमीटर का एक लघु योजन होता है। तो इसके विषय में शास्त्रों में आता है कि जो बड़े पर्वत आदि को माप के लिए या किसी लंबी चीज़ के माप के लिए महायोजना का वर्णन होता है, और जैसे कलशधारी आदि, कलशझारी आदि का जो माप किया जाता है, इनका छोटे लघु योजन के द्वारा माप किया जाता है। तो योजन की मर्यादा कि मैं इतने योजन से आगे नहीं जाऊंगा। अब वो योजन भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, माइल भी हो सकता है, उसके हिसाब से आपने एक मर्यादा रख ली कि मान लीजिए जैसे हमारे लोग लेते हैं ना कि हम 25 किलोमीटर से आगे नहीं जाएंगे चातुर्मास में, तो ये जो आजीवन मर्यादा ले लेता है वो दिग्व्रत कहलाता है कि मैं 10 दिशाओं में
आजीवन इतने किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगा अथवा इतने योजन के आगे नहीं जाऊंगा। तो ये दिग्व्रत को लेने का तरीका है। तो इस तरह से इन सब प्रसिद्ध चीज़ों को लेके, जो कोई भी प्रसिद्ध समुद्र हैं, नदी है, या फिर आपका पर्वत आदि है, जंगल आदि हैं, अथवा योजनों अथवा किलोमीटर आदि को आधार लेकर दिग्व्रत की मर्यादा ली जाती है। और इसको मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आजीवन इसका क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। कभी भी इसको उल्लंघन नहीं किया जाता, कोई भी कार्य आ जाए, क्योंकि आपने आजीवन लिमिट ले ली, अभी आगे इसके अतिचारों में भी आएगा, तो कोई भी आपने लिमिट ले ली तो उसको आजीवन उसका पालन करना चाहिए। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो पूरे संसार में जीव भरे हुए हैं, आपने देखा ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, तीनों लोक में जीव भरे हुए हैं, तो उन सब के हिंसा का आपको जो है पाप, आप उससे उस लिमिट के बाहर बच जाते हो। तो इस तरह से दिग्व्रत एक ऐसा व्रत है जिसके द्वारा आप स्थूल पापों से तो बचते ही हो और लिमिट के बाहर सूक्ष्म पापों से भी बच जाते हो। इसलिए हमें भी अपने जीवन में ये गुण व्रतों को, जिनमें दिग्व्रत और आगे अनर्थ दंडव्रत आदि का वर्णन आएगा, इन सभी को धारण करना चाहिए और अपने जीवन में पापों से बचने का उपाय करना चाहिए। आप सभी पापों से बचें और अपने जीवन में पुण्य का आश्रव करते हुए एक दिन मोक्ष पद को प्राप्त करें, इसी भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।